नमस्कार। भारतवर्ष यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम वन तथा उनके प्रकार के बारे में जानेंगे। सबसे पहले परिभाषा। वर्तमान में वन की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है जिसे राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया गया हो। राज्यों को वनों की अपनी परिभाषा निर्धारित करने के लिए अधिकार दिया गया है। वर्ष 1996 में भूमि को वन के रूप में परिभाषित करने के लिए विशेषाधिकार राज्य का रहा है और इसकी उत्पत्ति उच्चतम न्यायालय के आदेश, जिसे टी.एन. गोंडारवन बनाम भारतीय संघ निर्णय के नाम से जाना जाता है। इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वन शब्द को इसके शब्दकोश के अर्थ के अनुसार समझा जाना चाहिए। इसमें सभी संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त वन शामिल है, चाहे उन्हें आरक्षित, संरक्षित या अवर्गीकृत श्रेणी में रखा गया हो। जंगल, वन, फॉरेस्ट भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित संवर्ती सूची में सूचीबद्ध है। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से वन और वन्य जीवों और पक्षियों के संरक्षण को राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 51 क जी में कहा गया कि वनों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 48 क में यह कहा गया कि राज्य देश के पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन के साथ साथ वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। कानून। वर्तमान भारत में राष्ट्रीय वन नीति 1988 लागू है, जिसे केंद्र में पर्यावरण संतुलन एवं आजीविका है। वानिकी रिपोर्ट। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल 8,07,276 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.56% है। देश के 33% भौगोलिक क्षेत्र को वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों के अंतर्गत रखने का लक्ष्य परिकल्पना की गई है। वनों का वर्गीकरण प्रशासनिक आधार पर। सबसे पहले आरक्षित वन यानी रिजर्व फॉरेस्ट। सरकार की प्रत्यक्ष निगरानी में पशु चारागाहों के व्यावसायिक उद्देश्य हेतु सार्वजनिक प्रवेश की अनुमति नहीं है। देश के कुल वन क्षेत्र का 53% हिस्सा इस श्रेणी के अंतर्गत आता है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट यानी संरक्षित वन। सरकार द्वारा देखभाल, स्थानीय लोगों को वन में बिना किसी गंभीर क्षति किए वनोपज के उपयोग करने और मवेशी चराने की अनुमति है। कुल वन क्षेत्र का 29% हिस्सा इस श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसके साथ ही असुरक्षित वन यानी अनप्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अवर्गीकृत वन, वृक्षों को काटने या मवेशियों को चराने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कुल वन क्षेत्र का 18% हिस्सा इस श्रेणी के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के अनुसार वर्गीकरण। राज्य वन यानी स्टेट फॉरेस्ट। देश के लगभग सभी महत्वपूर्ण वन क्षेत्र शामिल जो सरकार राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में है। कुल वन क्षेत्र का लगभग 94% हिस्सा आच्छादित है। वाणिज्यिक वन यानी कमर्शियल फॉरेस्ट। स्थानीय निकायों, नगर निगम, ग्राम पंचायतें, जिला बोर्ड के स्वामित्व और प्रशासन वाले वन क्षेत्र। कुल वन क्षेत्र लगभग 5% हिस्सा आच्छादित है। निजी वन, प्राइवेट फॉरेस्ट। निजी स्वामित्व के तहत शामिल वन क्षेत्र कुल वन क्षेत्र का 1% थोड़ा अधिक हो सकता है। व्यावसायिक आधार पर व्यापारिक वन जो सरलता से उपलब्ध है। कुल वन क्षेत्र का लगभग 82% हिस्सा आच्छादित है। गैर व्यापारिक नॉन मर्चेंटेबल। उच्च पर्वत चोटियों पर स्थित वन गैर पहुंच योग्य। कुल वन क्षेत्र का लगभग 18% हिस्सा। बनावट के आधार पर शंकुधारी वन, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, समशीतोष्ण वन पूर्व मध्य हिमालय के मध्य और ऊपरी हिस्सों पर तथा अरुणाचल प्रदेश जैसे पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में पाए जाते हैं। देश के कुल वन क्षेत्र का लगभग 6.50% हिस्सा। इसके साथ ही चौड़ी पत्ती वाले ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय मानसून वन देश के पठारों, मैदानों और पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। देश के कुल वन क्षेत्र का लगभग 94% हिस्सा। औसत वार्षिक वर्षा के आधार पर भारत में वनों को विस्तृत रूप से औसत वार्षिक वर्षा के आधार पर 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र। इस प्रकार के वन पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उत्तरी पूर्व क्षेत्र के साथ दक्षिणी भारत में पाए जाते हैं। जलवायु। इस प्रकार के वन में 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा और 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक औसत वार्षिक तापमान वाले गर्म और आर्द्र क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वृक्ष। इन वनों में 60 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले वृक्ष पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों में वृक्षों में पत्तों के गिरने, फूल और फल लगने का कोई निश्चित समय नहीं है। ये वन वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। इन वनों में पाई जाने वाली प्रजातियों में रोजवुड, महागोनी, एनी, इबोनी आदि शामिल है। यहाँ सामान्य तौर पर पाए जाने वृक्षों में कटहल, सुपारी, जामुन, आम और होलक शामिल है। अर्ध सदाबहार वन।
इस प्रकार के वन उस क्षेत्र की कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं जहां आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं, जैसे पश्चिमी घाट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा पूर्वी हिमालय। इन वनों में आर्द्र सदाबहार तथा आर्द्र पर्णपाती वृक्षों का मिश्रण पाया जाता है। न्यून पर्वतारोहण गतिविधियां इन वनों की सदाबहार चित्रित प्रदान करती हैं। इन वनों की मुख्य विशेष प्रजातियां सफ़ेद देवदार, होलोक और कैल। शुष्क सदाबहार वन। इस प्रकार के वन उत्तर दिशा में शिवालिक पहाड़ियों और हिमालय की तलहटी में लगभग 1000 मीटर ऊंचाई तक पाए जाते हैं। ये दक्षिण में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में सामान्य तौर पर दीर्घकालीन ग्रीष्म ऋतु और शुष्क मानसून तथा भीषण ठंड पड़ती है। यहाँ मुख्यतः सुगंधित फूल के साथ कठोर पत्ते वाले सदाबहार वृक्ष हैं। साथ ही कुछ पर्णपाती वृक्ष भी पाए जाते हैं। यहाँ के वृक्ष पालिसदार होते हैं। अनार, जैतून, ओलियंडर कुछ अधिक सामान्य हैं। यहाँ सामान्य तौर पर पाए जाने वाले वृक्षों में अनार, जैतून और ओलियंडर शामिल हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, मानसून वन। इस प्रकार के वन उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ साथ हिमालय की तलहटी, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों और उड़ीसा में पाए जाते हैं। इस प्रकार के वन उन क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं जहां 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा दर्ज की जाती है। इसमें ऊंचों वृक्षों के साथ साथ शाखाओं के आवरण पाए जाते हैं। इन वनों में कुछ ऊंचे वृक्ष शुष्क मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हैं। सागौन, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सैमूल, कुसुम और चंदन आदि इन वनों की प्रमुख प्रजातियां हैं। शुष्क पर्णपाती वन। इस प्रकार के वन देश के पूर्वी उत्तर भाग में पाए जाते हैं। ये मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी पाए जाते हैं। ये वन देश के विस्तृत क्षेत्रों को कवर करते हैं जहां वर्षा की दर 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में है। नमी वाले क्षेत्रों में अर्ध पर्णपाती के लिए संक्रमण काल है, जबकि शुष्क क्षेत्रों में कांटेदार वन पाए जाते हैं। शुष्क मौसम की शुरुआत में वृक्ष अपने पत्ते पूरी तरह से गिरा देते हैं और वन एक विशाल घास के मैदान की तरह दिखाई देता है जिसके चारों ओर नग्न पेड़ होते हैं। तेंदू, पलास, अमलदास, बेल, खैर, धावा आदि वृक्ष इन वनों में सामान्य तौर पर पाए जाते हैं। कंटेदार वन। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। इस प्रकार के वन काली मिट्टी वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे उत्तर, पश्चिम, मध्य और दक्षिण भारत में। इसमें दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के आर्द्र शुष्क क्षेत्र भी शामिल हैं। यहाँ वृक्षों की ऊंचाई 10 मीटर से अधिक नहीं होती है और इसमें विभिन्न प्रकार की घास और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में आमतौर पर स्प्रेज, कापर, कैक्टस पाए जाते हैं। इन वनों में पौधे लगभग पूरे वर्ष पर्णरहित रहते हैं। इनमें पाई जाने वाली मुख्य प्रजातियाँ बबूल, ककोस, बेर, खजूर, खैर, नीम, खेजड़ी और पलास इत्यादि शामिल हैं। पर्वतीय वन। पर्वतीय आर्द्र समशीतोष्ण वन। इस प्रकार के वन उत्तरी दक्षिणी भारत में पाए जाते हैं। उत्तर भारत में नेपाल के पूर्वी क्षेत्र से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 1800 से लेकर 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के साथ साथ 200 सेंटीमीटर की न्यूनतम वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। दक्षिण भारत में नीलगिरी पहाड़ियों के कुछ हिस्सों तथा केरल की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उत्तरी क्षेत्रों के वन की तुलना में दक्षिणी क्षेत्र के वन सर्वाधिक घने हैं। इसका प्रमुख कारण है कि समय के साथ मूल वृक्षों की जगह यूकेलिप्टस जैसी तेजी से बढ़ने वाली प्रजातियों ने स्थान ले लिया है। रेडरोन, चंपा, विभिन्न प्रकार के ग्राउंड फ्लोरा यहाँ पाए जाते हैं। पर्वतीय उपोष्ण कटिबंधीय वन। जलवायु में यह वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां औसत वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है और तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। इस प्रकार के वन उत्तर पश्चिमी हिमालय, लद्दाख और कश्मीर को छोड़कर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। वृक्ष यहाँ पे चीड़ इस वन का मुख्य वृक्ष है। इसके अतिरिक्त ओक, जामुन और रेडोडोन के वन भी पाए जाते हैं। इसके साथ हिमालयी वन, हिमालयी आर्द्र वन। इस प्रकार के वन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा बंगाल की खाड़ी के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ की ऊंचाई 1000 से 2000 मीटर के मध्य होती है। इन वनों में ओक, चेस्टन, चीड़, साल, झाड़ियाँ और पौष्टिक घास आदि पाए जाते हैं। हिमालय शुष्क शीतोष्ण वन। इस प्रकार के वन जम्मू कश्मीर, चंबा, लाहौल, किन्नौर जिले के हिमाचल प्रदेश तथा सिक्किम में पाए जाते हैं। इन वनों में शंकुधारी, देवदार, ओक, चिलगोजा, मैपल, जैतून, शहतूत और विलो के वृक्ष आदि पाए जाते हैं। अल्पाइन आर्द्र अल्पाइन वन। ये वन ऊंचाई वाले क्षेत्रों अल्पाइन वनों 2500 से लेकर 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चारागाहों में पाए जाते हैं। अर्ध अल्पाइन वन कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक 2900 से 3500 मीटर की ऊंचाई के मध्य विस्तृत है। इन वनों में पश्चिमी हिमालय की वनस्पति के मुख्य रूप से जूनिफर, रेडरोन, विलो और काली किस्मत होती है। पूर्वी हिमालय का प्रमुख वनस्पतियों लाल देवदार, काला जूनिफर, भुर्ज और लार्च शामिल है। ये वन तटीय दलदली वन। ये वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गंगा और ब्रह्मपुत्रा के डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में महानदी, गोदावरी, कृष्णा और डेल्टा में है।
इनमें कुछ वन घने और अभेद्य हैं। इन्हें सदाबहार वनों सीमित संख्या में ही पौधे पाए जाते हैं जिनमें उत्तक से बनी होती है। इसके साथ ही ताकि पौधे पानी में सांस ले सके, इसके मुख्य रूप से खोखल, पाइन, मैंग्रोव, खजूर, ताड़ और ब्लिटवुड शामिल है। भारत में मैंग्रोव वन 6,740 वर्ग किमी क्षेत्र में विस्तृत है, जो विश्व के कुल मैंग्रोव वनों का 7% हिस्सा कवर करता है। ये वन तटरेखा के सुव्यवस्थित करते हैं और तटीय क्षेत्रों को कटाव को या अपर्दन को संरक्षण प्रदान करते हैं। गंगा डेल्टाई क्षेत्रों में सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा ज्वारी वन है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक लॉन्ग वीडियो भारत के वन तथा उनके प्रकार के ऊपर। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।